स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? ये बहुत दिनों बाद ये वीडियो हम यहाँ पे बना रहे हैं। वैसे बहुत सारे वीडियोस भी हैव मेड ऑन स्पेसिफिक स्टॉक्स क्यों गिरे हैं, बट आज थोड़ा सा ओवरऑल जो मार्केट फॉल हुआ है और ब्रॉडर लेवल पे मार्केट फॉल थोड़ा सा ज्यादा हुआ है आज, बिकॉज स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस आर आल्सो डाउन क्वाइट अ लॉट। तो उसी का रीजन समझने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। सो आई थिंक वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार बता दूं दोस्तों कि 17th ऑफ जैन को हम ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं ऑन म्यूचुअल फंड्स। तो इफ यू वांट टू अटेंड दैट सेशन, तो उस सेशन के लिए सीट बुक, ऑनलाइन सेशन है, सीट बुक करने की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में दी हुई है। सो आइए अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है वो है यूएस में एक एक्ट शायद पास होने वाला है, रशिया सैंक्शंस एक्ट। और ये अगर एक्ट पास हो जाता है तो देन यूएस जो है वो मैसिव ड्यूटीज अप्लाई कर सकता है, मतलब टैरिफ्स बढ़ा सकता है ऑन दोज कंट्रीज विच आर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। सो ऑलरेडी मतलब उसके लिए हमारे ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा हुआ है, बट अगर ये होता है यहाँ से आगे भी, तो देन दे हैव द प्रोविजन कि आप ऑलमोस्ट 500% तक वो टैरिफ्स बढ़ा सकते हैं। वैसे लॉजिकली ये डिस्कशन हम देखते हैं तो 50% के ऊपर अगर 10% या 20% भी टैरिफ्स बढ़ा दिए जाते हैं तो देन देर विल बी नो लॉजिक इन एक्सपोर्टिंग एनीथिंग टू यूएस। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट फिर भी आई थिंक जो ये पोस्चरिंग चल रही है, तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सो इसमें मेजर कंट्री जो अफेक्ट हो सकती है वो है चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। ये तीन कंट्रीज यहाँ पे मेजरली इम्पैक्ट हो सकती है। इन अ वे मिस्टर ट्रम्प इज ट्राइंग टू ऐड एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन मिस्टर पुतिन, बिकॉज जो पीस डील करने की कोशिश वो कर रहे थे वो यहाँ पे हो नहीं रही थी। दैट इज द रीजन आई थिंक कि ये सब चीजें अब चल रही है। सो आई थिंक जहां हमें ऐसा लग रहा था कि क्या यूएस और इंडिया का ट्रेड डील हो जाएगा बाय मतलब ये जो अभी नया क्वार्टर शुरू हुआ है, इस क्वार्टर के एंड तक ये हो सकता है क्या, दोज वर द एक्सपेक्टेशंस, अब वो कंप्लीटली साइडलाइन हो रहे हैं। कुछ एक दो महीनों के लिए मिस्टर ट्रम्प वाज कंट्रोलिंग हिज थॉट्स कि अननेसेसरी टॉक्स नहीं कर रहे थे वो रिगार्डिंग इंडिया, बट नाउ अगेन सिंस यस्टरडे ही हैज स्टार्टेड डूइंग दैट। तो अगेन मतलब वही निगेटिव सेंटिमेंट फिर से एक बार डेवलप हो चुका है इंडिया यूएस रिलेशनशिप में। एंड दैट्स व्हाई एक रिन्यूड फियर ऑफ फ्रेश ट्रेड वॉर इज देयर। सो मतलब एक्सपेक्टेशंस फिर से एक बार नीचे जा रहे ट्रेड डील होने के। एंड ये सारे फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती हुई दिख रही थी रिलेशनशिप में, वो फिर से एक बार निगेटिविटी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है पूरा रिलेशनशिप। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग। एंड आज जो मार्केट पे प्रेशर बना है उसी के चक्कर में यहाँ पे बनता हुआ हम देख रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा रीजन है आज का जो हुआ है। देन जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, जिस तरीके से यूएस ने वेनेजुएला में वहां जाके प्रेसिडेंट को उठा के लेके आए हैं, सो ऑब्वियसली आई थिंक मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएन जो बनाया है उसका कोई लॉजिक रहा नहीं। मतलब नॉर्मली ये कुछ भी चीजें करने से पहले यू शुड इन्फॉर्म देम एंड देन कंसेंसस बिल्ड करके ये सारी चीजें होनी चाहिए, बट अब ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। सो यूएस वेनेजुएला जो हुआ है, और ऐसा माना जा रहा है कि यूएस और कोलंबिया के बीच में भी वही होगा शायद। यूएस और क्यूबा के बीच में भी थोड़े से टेंशन्स बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन रशिया वॉर तो ऑलरेडी चल रहा है, और जिस तरीके से यूएस ने यहाँ पे बिहेव किया है विद वेनेजुएला, तो कहीं ना कहीं एक ग्रीन सिग्नल वो चाइना के लिए भी मिल चुका है कि चाइना और ताइवान, मतलब आई थिंक दैट वन कॉन्फ्लिक्ट बोलिए या फिर इशू बोलिए, दैट कैन गेट सॉर्टेड एज चाइना वांट्स इट। सो आई थिंक अगेन मतलब वो जियो पोलिटिकल जो टेंशन है वो यहाँ पे हर जगह पे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चल ही रहे हैं अभी। जैसे द फ्रेश वन विच फ्रेश सैल्वो फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प इज ग्रीनलैंड। तो डेनमार्क के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, सो नाटो कंट्रीज में अब क्या होगा, बिकॉज डेनमार्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नाटो।
ये सब चल चीजें करेंगे तो आई थिंक ये अनसर्टेनिटीज जो होती है वो स्टॉक मार्केट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग करेंटली। सो ये फैक्टर्स हमें देखने होंगे। अभी आज और एक अगर रीजन हम देखते हैं, जैसे आज न्यूज़पेपर्स में कवर हुआ है कि इंडिया का FY26 का ग्रोथ वुड बी अराउंड 7.4%। सो H1 FY26 का ग्रोथ वाज मच मोर देन 8%। एंड नाउ अगर हम ओवरऑल ईयर का हम बात करते 7.4, मतलब H2 FY26 would be less than 7%. That is what the expectations GDP ग्रोथ की नजर आ रही है। ऑब्वियसली वहां पे बट एक नॉमिनल जीडीपी के एंगल से अगर थोड़ा इन्फ्लेशन इंचअप होता है तो वो अच्छी चीज हो सकती है, बट जो बजटरी कैलकुलेशंस थे वहां पे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वाज मोर देन 10%, बट एक्चुअली इट इज कमिंग अराउंड 8-9%। सो वो एक इम्पैक्ट हो सकता है। सो अर्निंग जो है वो थोड़े बहुत सॉफ्टनिंग इसकी चक्कर में हुए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखेंगे, एंड प्लस कहीं ना कहीं अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करते हैं तो अभी भी काफी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे वो ट्रेड हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म एवरेजेस के एंगल से 20 to 30% प्रीमियम पे स्मॉल एंड मिड कैप्स आर ट्रेडिंग, स्टिल ट्रेडिंग। आर्गुमेंट ये हो सकता है कि भाई जिस तरीके से कैश फ्लोज आ रहे हैं, जिस तरीके से डिमांड इन पर्टिकुलर कंपनीज की बढ़ी है, तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल प्रीमियम वैल्यूएशंस तो वो कंपेयर टू हिस्टोरिकल रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे अनप्रेसिडेंटेड फ्लोज डोमेस्टिक साइड से हमने कभी देखे ही नहीं। बट स्टिल आई थिंक वी शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हमें यहाँ पे देखने होंगे। तो इसीलिए आई थिंक स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग वुड बी अ बेटर चॉइस टिल द टाइम यूएस और इंडिया की ट्रेड डील नहीं होती है, या फिर एटलीस्ट यूक्रेन रशिया वॉर या पीस डील नहीं होती है। आई थिंक कोई बड़ा कैटलिस्ट जो है मार्केट को अपमूव करने के लिए नजर नहीं आ रहा। ये दो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स काफी ज्यादा बड़े, सॉरी, एक जियोपॉलिटिकल एक मतलब कॉमर्स का इशू है। तो अगर यूएस इंडिया ट्रेड डील हो जाती है तो ये बहुत बड़ा कैटलिस्ट प्ले हो सकता है, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर अगर पीस डील हो जाती है, वहां पे वॉर खत्म हो जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा कैटलिस्ट मार्केट्स के लिए हो सकता है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्लो। एफआईआईज के फ्लोज अगर फिर से एक बार आने शुरू हो जाएंगे, सो देन देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। तो फॉर currently I think मतलब we do not have any other choice just to wait and watch। स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शंस मार्केट में हो सकते हैं, बट ब्रॉडर लेवल पे मार्केट को एक अपवर्ड मूव लेने के लिए कोई बड़ा कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड विच करेंटली इज नॉट लुकिंग विजिबल। ये हमने यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जाकर दीजिए। जय हिंद।